हेलो एवरीवन। तो आज शुरू हो गया हमारा डे 3 ऑफ 5 AM चैलेंज विच इज़ बाय सात्विक मूवमेंट। तो आज भी मैं एज़ यूजुअल 4:45 तक उठ गई थी, बट वी आर सपोज टू गेट अप बाय 4:30। जो भी नहीं हो पा रहा है तो शायद आदत डलने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, बट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि हो जाएगा। तो ये सेशन को ना स्टार्ट करते हैं कीर्तन के साथ, फिर एक छोटा सा डांस होता है, तो उससे ना एनर्जी आ जाती है खूब। फिर ये मन को शांत करने के लिए जो होस्ट हैं वो हल्का सा लाइक हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। तो उसके बाद ना फिर ये सेशन स्टार्ट होता है। सेशन जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये हमें रिकैप देते हैं, यानी कि डे 1 या डे 2 को क्या हुआ था। उसके बाद जब सेशन आगे बढ़ने वाला होता है तो हमें बताते हैं कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। जैसे डे 1 में हमने डे 1 कुछ हुआ नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक एन ओरिएंटेशन। डे 2 में हमको ये बताया गया था कि 5 बजे क्यों उठना ज़रूरी होता है, बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM। आज हमको बताना इन्होंने शुरू किया कि कैसे जागना है। ठीक है, 5 AM जागना ज़रूरी है, सब कुछ तो बता दिया, पर जगह कैसे जाए ये बताते हैं वो। तो रिमेनिंग जो डेज़ है ना, 18 डेज़ जो बचे हुए हैं, इन्होंने 3 वीक्स में डिवाइड कर रखा हुआ है, वीक 1, 2 एंड वीक 3। और उसके बाद क्या है कि वीक 1 में इन्होंने हमको ये सिखाने वाले हैं कि सुबह उठना तो ज़रूरी है, पर सुबह उठने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रात को जल्दी सोना। तो रात को हम जल्दी कैसे सोएं, ये स्टेप्स ये हमको बता रहे हैं। ठीक है, ये अभी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ये पीछे का क्विक रिकैप है। First reason is that you are filled with abundant energy. You can do more things. Yeah, this is the division which he has done for 3 weeks. That is week 1, 2 and 3. पहली वीक में रूटीन ठीक करना। और मज़े की बात तो ये थी कि मेरी बेटी जो मेरे से भी ज़्यादा लेट उठती थी, वो अचानक से 5:30 बजे उठ गई। और फिर मैंने उसको कितना भी कहा कि तुम सो जाओ, तो शी वॉज़ लाइक नहीं मेरी तो नींद टूट चुकी है, अब मैं उठ जाऊँगी। तो फिर मैंने उसको फोर्स नहीं किया, और फिर हम दोनों बैठ के रिमेनिंग जो आधा घंटा का सेशन था वो हमने अटेंड किया। और वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सेशन के बाद हमने क्या किया। ओके, सो क्लीनिंग द नाइट रूटीन, यानी कि आप रात के रूटीन को कैसे अच्छा बना सकते हो ताकि आप सुबह जल्दी उठ सको। तो पहला रीज़न जो उन्होंने बताया वो ये था, और जो कहीं ना हम सबको पता होता है बट फिर भी फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट जो भी बातें वो इस सेशन में कहते हैं ना, आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों को वो सारी बातें पता होती हैं, पर हम फॉलो नहीं करते। क्योंकि अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, कोई भी आदत को शुरू करना और ख़त्म करना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। ब्रेन को ट्रेन करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आप अपने ब्रेन के दास बन जाते हो। तो पहला उन्होंने कहा था कि स्टे अवे फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस एट लीस्ट बिफोर एन आवर। ये देखिए मेरी बेटी को ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना बहुत कड़ाके की ठंड यहाँ पे रहती है। अराउंड 8 डिग्री या 9 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि अगर आप मोबाइल स्पेसिफिकली हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मोबाइल के इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आजकल इतना ही बुरी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ें, जैसे कि हम अपने पेट में मान लो कि तली हुई चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो हम उसको जंक फूड कहते हैं।
वैसे ही जो चीज़ें हम ख़राब देखते हैं ना, वो भी हमारे ब्रेन के लिए जंक होता है। तो ये ना एक बात जिन्होंने कही थी वो मुझे बहुत सही लगी कि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी जो बॉडी है, वो दीवार पे टंगी हुई घड़ी के अनुसार नहीं चलती है, वो चलती है सूर्य के अनुसार, सूर्य के किरणों के अनुसार। तो हमारी बॉडी क्लॉक ना हमको हमेशा बताती है कि अब भूख लगी है, अब नींद लगी है, अब नींद टूट चुकी है, जाग जाओ। बट कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और सूर्य के साथ साथ अपनी दिनचर्या को बनाए अगर हम रखें ना, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा खुद को फिट एंड फाइन रखना। तो ये वीक 1 का ये एक ही 3 स्टेप्स वो बताने वाले हैं कि हम अपनी नाइट रूटीन को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका जो था, स्टेप्स जो था, वो आज डे 3 में बताया गया, और डे 4 में मोस्ट प्रोबेबली वो रिमेनिंग 2 स्टेप्स बताएंगे जिससे हम रात को जल्दी सो सकें। तभी जल्दी जागना भी हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा। आई थिंक joining this session was one of the best and correct decisions I have taken. बहुत अच्छा किया मैंने खुद को यहाँ पे इनरोल करवा के। इन फ्यूचर भी अगर ऐसा कुछ होता है मैं ज़रूर खुद को फिर से इनरोल कराऊंगी, भले ही मेरी आदत फिर से लग चुकी हो। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप में से किसी को हैबिट नहीं है तो आप भी ज़रूर इनरोल करवाएं, मोटिवेशन मिलता है। और ये देखिए, इसके बाद है ना, हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी। मेरी बेटी ने कहा कि एक बहुत अच्छा ना किड्स चैनल था जहाँ पे एक्सरसाइज करवाया जा रहा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, तो वो भी उसको फॉलो कर रही थी और मैं भी उसको फॉलो कर रही थी, और ये थोड़े से हमने एक्सरसाइजेस किए। अभी 12:30 बज रहा है एंड ट्रस्ट मी, आई एम ऑलमोस्ट डन फॉर द डे।